Good morning, student. Myself Adit Solanki. I am your social science teacher. Welcome to Vinapani online classes. In previous some videos, we discussed on your first chapter of history and first chapter of geography. पिछली कुछ वीडियोस में हम लोगों ने डिस्कशन किया था हिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट पे और जियोग्राफी चैप्टर फर्स्ट पे, और उसकी पीडीएफ भी हमने प्रोवाइड करा दी थी आपके ग्रुप में. आई होप आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया होगा, और जिन्होंने भी अभी तक कंप्लीट नहीं किया है वो उसको कंप्लीट कर लेंगे. आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना थर्ड पार्ट, यानी कि सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, जो कि आपकी बुक का थर्ड पार्ट है. इसका पहला चैप्टर, चैप्टर 1, इक्वलिटी, द सोल ऑफ डेमोक्रेसी. और इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि आपके जो भी पार्ट्स हैं वो कैसे बनेंगे नोटबुक्स में. आपको दो नोटबुक प्रोवाइड कराई गई हैं, एक जो सिंपल नोटबुक होती है और दूसरी जो होती है वन साइडेड होती है. वन साइडेड यानी कि जो एक तरफ प्लेन होती है और दूसरी साइड उसकी लाइनिंग होती है, जैसे कि आपकी साइंस में बनती है. तो जो वन साइडेड नोटबुक है उसमें आपका ज्योग्राफी का पार्ट रहेगा, यानी कि जो एक तरफ प्लेन और एक तरफ लाइनिंग है उसमें आप ज्योग्राफी का पार्ट करेंगे. और जो आपकी सिंपल नोटबुक रहती है 192 पेजेस की, उसमें आप हिस्ट्री का पार्ट और सिविक्स का पार्ट करेंगे. उस कॉपी को 20 से डिवाइड कर देंगे दो पार्ट में, और आगे का जो पोर्शन रहेगा उसमें आपको हिस्ट्री करना है और पीछे का जो पोर्शन रहेगा उसमें आपको सिविक्स करना है, यानी कि सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ करेंगे आप. और कितने पेजेस से आप उसको डिवाइड करेंगे बीच से, या उसका पार्टीशन करेंगे, उससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो आपको ऑलरेडी सेंड की है, आप उसको देख लीजिएगा. चलिए हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. इक्वलिटी द सोल ऑफ डेमोक्रेसी. अब डेमोक्रेसी क्या होता है, सबसे पहली बात तो हम लोग इसी को समझते हैं. डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र या लोगों का तंत्र, जो लोगों के द्वारा बनाया जाए, लोगों के लिए बनाया जाए और लोगों से बनाया जाए. हम लोग आते हैं चैप्टर पे. इंडिया हैज़ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट विच प्रोवाइड equality to all the people. Equality is the basic feature of which stability of democracy depends. It influences all aspects of functioning of the government. In India, all peoples are equal before the executive, legislature and judiciary. Equality is among the fundamental rights provided by the Constitution to the citizens of India. In this chapter, we will discuss the different aspects of equality, but before it, we need to understand the key elements of democracy, which is the basis of equality. इंडिया में कौन सी गवर्नमेंट है? लोकतांत्रिक है, यानी कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है. विच प्रोवाइड इक्वलिटी टू ऑल द पीपल, जो कि प्रत्येक नागरिक को समानता प्रोवाइड कराती है. इक्वलिटी इज द बेसिक फीचर ऑन विच, और इक्वलिटी एक बेसिक फीचर है जिस पे जो डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की स्थिरता बनी रहती है, स्टेबिलिटी बनी रहती है. इट इन्फ्लुएंस ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, और ये सारे एस्पेक्ट्स यानी कि पहलुओं को इन्फ्लुएंस करता है. इन इंडिया ऑल द पीपल्स आर इक्वल बिफोर द, और भारत में सभी नागरिक एक समान हैं, चाहे हम लोग उसको एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यकारी दृष्टि से देखें, लेजिस्लेचर यानी कि विधानमंडलीय दृष्टि से देखें, या जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका के दृष्टि से देखें. इन सभी के सामने सारे लोगों को एक बराबर माना जाता है. और आपकी गवर्नमेंट इन्हीं 3 टाइप्स पे वर्क भी करती है. इक्वलिटी इज अमंग द फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइडेड बाय द Constitution to the citizen of India. In this chapter we will discuss the different aspects of equality. और इस चैप्टर में हम लोग अलग अलग पहलुओं को पढ़ेंगे इक्वलिटी के. बट बिफोर इट, लेकिन इससे पहले, वी नीड टू अंडरस्टैंड द की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी. हमें जो की एलिमेंट होता है डेमोक्रेसी का, यानी कि जो महत्वपूर्ण तत्व होता है, उसको समझना चाहिए.
which is the basis of equality. Your next heading, key elements of democracy, यानी कि जो डेमोक्रेसी है उसके महत्वपूर्ण तत्व कौन कौन से हैं। इक्वलिटी फॉर ऑल सिटीजन, इन डेमोक्रेसी ऑल सिटीजन्स हैव इक्वल राइट्स, नो डिस्क्रिमिनेशन इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड और बर्थ। डेमोक्रेसी में सारे ही सिटीजन, सारे ही नागरिक इक्वल होते हैं और इनको इक्वल राइट्स दिए जाते हैं, यानी कि एक समान अधिकार दिए जाते हैं। नो डिस्क्रिमिनेशन इज मेड, और कोई भी भेदभाव नहीं होता है किसके आधार पर, ना तो कास्ट के आधार पर यानी कि जाति, कलर यानी कि रंग के आधार पर, क्रीड धर्म या मजहब के आधार पर, और बर्थ यानी कि जन्म के आधार पर। किसी भी आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता है, सभी एक समान माने जाते हैं। पीपल्स पार्टिसिपेशन, सेकेंड हेडिंग है आपकी। इन डेमोक्रेसी पीपल आर गिवन द राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज टू एक्टिवली participate in the government activities at all level without any discrimination. The representatives of the government elected by and from the people run the government. डेमोक्रेसी गवर्नमेंट में लोगों को इक्वल राइट्स दिए जाते हैं, अधिकार दिए जाते हैं और अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं कि वो गवर्नमेंट की किसी भी एक्टिविटी में किसी भी लेवल पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं बिना किसी भेदभाव के। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट, और जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं गवर्नमेंट के, इलेक्टेड बाई एंड फ्रॉम द पीपल, और लोगों के द्वारा और लोगों से ही चुने जाते हैं, जो कि गवर्नमेंट को रन करते हैं, सरकार को चलाते हैं। देन थर्ड हेडिंग इज लिबर्टी। लिबर्टी, द डेमोक्रेसी पीपल गेट लिबर्टी। लिबर्टी मतलब होता है फ्रीडम ऑफ थॉट्स एंड एक्सप्रेशन, अपने विचारों के और उसको व्यक्त करने का उनके पास फ्रीडम रहता है, वो स्वतंत्र रहते हैं। टू इंश्योर इक्वलिटी टू ऑल एडल्ट सिटीजन इन इंडिया, द वोटिंग राइट्स आर गिवन इररिस्पेक्टिव टू कास्ट, रिलीजन, इकोनॉमिक स्टेटस, एजुकेशनल स्टेटस, etc। और इक्वलिटी इंश्योर करने के लिए सभी एडल्ट सिटीजन को वोट देने का राइट भी दिया जाता है बिना किसी भेदभाव के, और सभी पर्सन को, जितने भी एडल्ट हैं, उनको वोट करने का राइट होता है। इट इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, और इसको क्या कहते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। इट इज़ एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ ऑल डेमोक्रेसीज एज इट इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ इक्वलिटी। इट एश्योर्स दैट एवरीवन हैज़ राइट टू वोट विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। और ये किसी भी लोकतंत्र का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पहलू होता है। इट एश्योर दैट एवरीवन हैज़ राइट टू वोट विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, और ये सुनिश्चित करता है कि सभी के पास वोट करने का अधिकार हो, न किसी भेदभाव के। योर नेक्स्ट हेडिंग इज इक्वलिटी बिफोर लॉ। द रूल ऑफ लॉ स्टेट्स द supremacy of law, which means that all persons, individual and government are subject to law. The Indian Constitution recognizes every person equal before the law, which means that law is supreme and all people, big and small, are equal before the law. Rule of law ये कहता है कि लॉ सुप्रीम है, यानी कि इससे ऊपर कोई नहीं। विच मीन्स ऑल द पर्सन, इसका ये मतलब है कि जितने भी पर्सन्स हैं, इंडिविजुअल या गवर्नमेंट, या तो किसी एक पर्सन की बात की जाए या किसी गवर्नमेंट की बात की जाए, किसी सरकार की बात की जाए, वो सभी लॉ के अंतर्गत आते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकग्नाइज एवरी पर्सन इक्वल बिफोर द लॉ, और जो भारतीय संविधान है उसने सभी लोगों को लॉ की दृष्टि से एक बराबर बताया है और माना है। विच मीन्स दैट लॉ इज सुप्रीम, और जिसका यह मतलब है कि लॉ सुप्रीम है। एंड ऑल पीपल बिग स्मॉल आर इक्वल बिफोर द लॉ, और सभी लोग जो कि चाहे वो बड़े हों चाहे छोटे हों, सभी लॉ के लिए एक समान है। एवरीबडी हैज़ to abide by the law, and anybody who violates the law is punished according to law.
और सभी को इसका पालन करना चाहिए, पालन करना भी पड़ेगा। और अगर किसी ने या कोई भी इसके अगेंस्ट गया तो उसको लॉ के ही अकॉर्डिंग पनिश भी किया जाएगा। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट इन डेमोक्रेसी, यानी कि ये लोकतंत्र में बहुत ही ज़रूरी है। सो एज टू प्रिजर्व द ट्रू नेचर ऑफ द डेमोक्रेटिक सोसाइटी वेयर एवरीवन्स डिग्निटी इज रिस्पेक्टेड। और ये बहुत ही ज़रूरी है लोकतंत्र में, जिससे कि जो ट्रू नेचर है डेमोक्रेटिक सोसाइटी का, लोकतंत्रीय समाज का, वो बचा रहे, जहाँ पे सबकी डिग्निटी का मतलब होता है मान मर्यादा या शान, सबकी मान मर्यादा और शान को रिस्पेक्ट दी जाए। नो मैन इज़ कंसिडर्ड अबव लॉ, यानी कि किसी भी इंसान को कानून के ऊपर नहीं रखा गया है। इन नटशेल इट स्टेट दैट all are subjects to law and no one enjoy any special privileges। और अगर हम लोग संक्षेप में बात करें या डिटेल में बात करें तो हम लोग सभी कानून के अंतर्गत आते हैं और किसी को भी कोई भी स्पेशल प्रिविलेजेस या कोई विशेष अधिकार नहीं दिए गए हैं। नो वन इज एक्सपेंडेड फ्रॉम लॉ, और किसी को भी कोई भी छूट नहीं दी गई है। एवरी पर्सन हैज़ एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस इंक्लूडिंग प्लेग्राउंड्स, होटल्स, शॉप्स, मार्केट्स, गर्ल्स, रोड्स एंड बाथिंग गार्ड्स। और जितने भी लोग हैं सभी को जितने भी पब्लिक प्लेस हैं वहाँ पे एक्सेस दिया गया है कि वो वहाँ पे जाएं, और किसी भी पब्लिक प्लेस एवरीवन हैज़ एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस, यानी कि सभी के पास हर पब्लिक प्लेसेस पे जाने का एक्सेस होता है, चाहे वो प्लेग्राउंड हो, होटल्स हो, शॉप हो, मार्केट हो, वेल्स, रोड्स एंड बाथिंग गार्ड्स, कहीं पे भी वो जा सकता है और उसको एंजॉय कर सकता है। इट डिबार्स अनटचेबिलिटी, और ये अनटचेबिलिटी को भी रोकता है। एंड एनीबडी प्रैक्टिसिंग इट इज़ पनिशेबल अकॉर्डिंग टू द लॉ, और कोई भी व्यक्ति अगर इसको प्रैक्टिस करता है, किसको, अनटचेबिलिटी की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, उसको पनिश किया जाएगा लॉ के अकॉर्डिंग, कानून के अकॉर्डिंग। स्टूडेंट्स, हम लोग आज के डिस्कशन को यहीं पे रोकते हैं, और इसके बाद का जो पैराग्राफ है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।